नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसआरए की करप्शन की, जहां एसआरए में आम गरीब लोगों के अधिकारों का हनन किया जाता है। उनको जो भी अधिकार एसआरए के सर्कुलर में दिए गए, उस सर्कुलर का भी उल्लंघन किया जाता है। उसी तरह ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि एसआरए महानगर पालिका के अधिकारों का भी उल्लंघन कर रही है। तो दोस्तों, 20/6/2024 को इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ छपी थी। जो न्यूज़ मुझे ऐसा लगा कि हमारे जो भी लोग एसआरए में पीड़ित हैं या एसआरए से संबंधित है, उन्हें ये जानना चाहिए कि एसआरए में एसआरए के अधिकारी, सीईओ एसआरए और सब अधिकारी कैसे अपने पद का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे गंभीर मुद्दा ऐसा आया है कि मनपा आयुक्त भूषण गगरानी जी ने दावा किया है कि एसआरए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विकास की अनुमति जारी कर रहा है। मतलब जो डेवलपमेंट परमिशन देने का अधिकार एसआरए को नहीं है, वो भी परमिशन एसआरए इशू कर रहा है, जिसके ऊपर उन्होंने पत्र लिखा है। अब पत्र का जो डेट है वो उस आर्टिकल में नहीं था, लेकिन पत्र के माध्यम से कहा गया है कि एसआरए केवल स्लम पुनर्विकास के लिए नियम 3310 और परमानेंट ट्रांजिट एकोमोडेशन, यानी जो रिहैब बिल्डिंग बनती है, उनको अनुमति देने के लिए ही अधिकृत है। दोस्तों, ये बड़ी अजीब बात है कि आज 1997 से लेके आज 2024 तक एसआरए मतलब अपनी मनमानी करती रही। अब पहले ये समझते 3310 मतलब झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना, और 3311 में परमानेंट ट्रांजिट एकोमोडेशन, जो पीटीसी यानी रिहैब बिल्डिंग बनाना। अब मनपा आयुक्त भूषण गगरानी जी ने एसआरए पर योजना प्राधिकरण के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है कि एसआरए महानगर पालिका का जो भी अधिकार क्षेत्र है उसमें अतिक्रमण कर रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज एसआरए के नाम पे जितने भी झोपड़ी धारक हैं, तकरीबन 90% परेशान हैं। उनके अधिकारों का हनन होता है। एसआरए के अधिकारी, इवन सीईओ एसआरए तक अपने सर्कुलर्स को नहीं मानते। जो भी अधिकारी बैठे अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा इशू ये है कि इस महीने में जो पत्र मनपा आयुक्त ने भेजा है, उसमें कहा है कि एसआरए 3312B और 3319 जैसे नियमों के तहत विकास की अनुमति दे रहा है, जो स्लम अधिनियम के प्रावधानों के अंदर आता ही नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये एसआरए में 3312B और 3319 जो डीसीआर डीसीपीआर 2034 की नियम है, उनका उल्लंघन करके या परमिशन दे रहे, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। अब हम समझते हैं 3312B। 3312B का उद्देश्य सड़कों पर बाधाओं को शीघ्रता से दूर करना। जो भी सड़क है, उनकी जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करना। मौजूदा सड़क या डीपी के संरक्षण में आने वाली किसी भी सहनशील या संरक्षित संरचना को उसी प्रशासनिक योजना में समायोजित किया जाना। अब दोस्तों, वही चीज़ आई जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि पहले जो भी डीपी रोड, टीपी रोड या कोई भी रोड है या कोई रिजर्वेशंस है और वो एसआरए में आती है, तो ये डेवलपर का काम है कि उस चीज़ का
जो भी रिजर्वेशन है वो डेवलपमेंट करने के बाद वो रिजर्वेशन बीएमसी को हैंडओवर करें। अब इन्होंने बीच में एक नया नियम निकाल दिया कि भैया रोड में जो लोग आते हैं तो वो लोग पीएपी में जाएंगे, मतलब बीएमसी उनको अलॉट करे, पीएपी का फ्लैट अलॉट करे, जिससे बीएमसी के ऊपर अधिभार बढ़ रहा है कि भाई जो जमीन है उसका यूज तो डेवलपर्स कर रहे हैं, जब एसआरए में गई है तो उसी परियोजना में उनको समायोजित कर दो। तो ये जो गलत चीज़ें हो रही, जैसे अभी बीच में हमारे सब्सक्राइबर्स ने, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया था, मैंने अभी 2 दिन पहले ही, मुझे उन सब्सक्राइबर का नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने जो कहा था कि घाटकोपर का कोई मैटर था जहाँ पे ब्रिज बनने वाला था, उन्होंने कहा था क्या ये एमएमआरडी के अंडर में आता है, तो क्या हमें वहाँ पे घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हमें सोसाइटी बनानी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यही चीज़ आ रही है। अब ये जो अफेक्टेड के नाम पे ये लोगों को बेघर करते थे। अभी जैसे बांद्रा में अभी हाल ही 2-3 दिनों में डेमोलिशन किया गया नाला कटिंग के नाम पे, रोड कटिंग के नाम पे। तो भाई जब वो योजना में समाहित है, समयोजित है, तो भैया उनको अल्टरनेटिव एकोमोडेशन दिया जाए, उनके ऊपर एडिशनल कार्रवाई क्यों। तो ये चीज़ अब महानगर पालिका, भूषण गगरानी जी भी वही कह रहे हैं कि भाई उसके अंदर जो भी डीपी रोड पे और जो अफेक्टेड होते हैं तो उन पे जो भी झोपड़े आते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए उनको उसी स्कीम में, जो स्कीम वहाँ पे होगी उसके अंदर ही समायोजित करें, मतलब उसको उस स्कीम के अंदर क्लब करें। क्लब भी समझे एक अलग वर्ड हो, उसी स्कीम में उसको लिया जाए। अब 3319 ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सीबीडी में कमर्शियल के लिए अतिरिक्त एडिशनल एफएसआई 5 की अनुमति दी जाएगी। मतलब जो 3319 के हिसाब से जो कमर्शियल काले बनते हैं उसमें 5 की एफएसआई दी जाएगी। प्रीमियम का भुगतान का 80% ओरिजिनल एफएसआई के अलावा एडिशनल 30% एफएसआई रेसिडेंट डेवलपमेंट को अनुमति दी जाएगी। ये है 3319। अब दोस्तों आते हैं कि ये अनुमति डीसीपीआर 2033 के नियम 3310(6) के बराबर दूर के साथ दी जा रही है, या तो स्वतंत्र रूप से या अन्य नियमों के संयोजन से। मतलब अभी कमिश्नर साहब ये कर रहे हैं कि ये जो भी अनुमति है डीसीपीआर 2033 के नियम, जो 33 का नियम 3310(6) के बराबर में दी जा रही है, या तो स्वतंत्र रूप से या अन्य नियमों के संयोजन से। पत्र में इस बात पे भी प्रकाश डाला गया है कि नियम 3319 के तहत नियम 30A1 के अनुसार अतिरिक्त 5 तक की एफएसआई दी जा सकती है। मतलब ये जो नियम 33A1 और 3319 है उसके अंदर 5 तक की एफएसआई, एडिशनल एफएसआई 5 तक की दी जा सकती है। अब आइए समझते 33A1 डीसीपीआर क्या कहता है। 33A1 डीसीपीआर सार्वजनिक सड़कों से सटे भूखंड, मतलब जो भी मौजूदा सड़क है उससे जो सटे हुए प्लॉट्स हैं उनकी चौड़ाई, जो सड़क की चौड़ाई कम है लेकिन 9 मीटर से कम होना, 9 मीटर से कम है, जिसे 9 मीटर या उससे अधिक चौड़ाई तक का प्रस्ताव है। मतलब डीपी में वो 9 मीटर या उससे अधिक का प्रस्ताव रखा गया है, उसमें ही एडिशनल एफएसआई 9 मीटर सड़क के लिए स्वीकार होगी, कि उसमें सिर्फ 9 मीटर के लिए ही एडिशनल एफएसआई दी जाएगी। ये 33A1। अब ये फ्लैट के आसपास के क्षेत्र में, ये प्लॉट के आसपास के क्षेत्र में अतिरिक्त भार संभालने के लिए अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचों पर निर्भर है।
मतलब जो रोड के बगल में, सड़कों के बगल में जो भी निर्माण होता है, उसके बुनियादी ढांचे, उसकी सहनशीलता और उसकी मजबूती जो अतिरिक्त भार उठा सके, उस ढांचों पर निर्भर होती है। और वो मुख्य रूप से बीएमसी की जिम्मेदारी है। ये मनपा आयुक्त साहब लेटर में लिख रहे हैं कि वो बीएमसी की जिम्मेदारी है। और बीएमसी ने दावा किया है कि योजना प्राधिकरण रूप में अपने अधिकार क्षेत्र से परे विकास अनुमतियां जारी करने की एसआरई की कार्रवाई, जो एसआरई के पास पावर ही नहीं है, जो अधिकार ही नहीं है, उस अधिकार के विपरीत जाके वहाँ पे जो भी अनुमति दे रहे हैं वो एमआरटीपी एक्ट 1966 का उल्लंघन है। अब बीएमसी और भी दावे कर रही हैं। उसमें बीएमसी ये करेगी, योजना प्राधिकरण के रूप में बीएमसी में निहित शक्तियों का अतिक्रमण करता है। कि मतलब इसमें जो बीएमसी के पास जो पावर्स दिए गए हैं, उस पावर का ये हरण कर, अतिक्रमण कर रहे हैं कौन? एसआरए। कि जो काम बीएमसी को करना चाहिए ये कानून के खिलाफ जाके कर रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि एसआरए केवल पुनर्विकास के लिए ही नियम 3310 और रिहैब बिल्डिंग के निर्माण के लिए नियम 3311 के अधीन अनुमति देने के लिए अधिकृत है। मतलब इस पत्र से ये साबित होता है कि एसआरए मात्र झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना का प्रस्ताव और रिहैब बिल्डिंग के लिए ही परमिशन दे सकती है। सेल बिल्डिंग को परमिशन देने का अधिकार एसआरए को है ही नहीं। इस बात का खुलासा हो रहा है। अब ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये रिपोर्ट मैंने पहले ही कहा कि ये 20/6/2024 को इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ आर्टिकल है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो भी मनपा आयुक्त भूषण गगरानी जी ने एक पत्र लिखा है। इसके अलावा बीएमसी आयुक्त का कहना है कि नियम 30/4/12 उस पर बहुत सारी शर्तें हैं और बहुत सारे नियम के तहत जो भी डेवलपमेंट के लिए परमिशन दिया जाता है। मतलब बीएमसी जो भी इनका जो डीसीपीआर नियम है 30/4/12, मतलब उनके नियम 30 के उपनियम 4, उसके उपनियम 12 के अंदर में जो भी नियम दिए उसके बहुत सारी शर्तें होती हैं और उसके बहुत सारे नियम के तहत जो भी प्लॉट्स होते हैं उस प्लॉट पे डेवलपमेंट करने का परमिशन दिया जाता है, जैसा कि संबंधित नियमों के स्पष्ट रूप में उल्लेखित है। जैसा कि जो नियम है 30/4/12 में नियम में लिखा गया है कि इस नियमों के आधार पे ही आप डेवलपमेंट का परमिशन दे सकते हैं। डीसीपीआर 2034 के तहत विभिन्न योजनाओं या प्रस्तावों के संयोजन के लिए प्रावधान भी मौजूद है। मतलब डीसीपीआर 34 के तहत विभिन्न योजनाओं, मतलब बहुत सारी योजनाओं और उनके इम्प्लीमेंट के लिए बहुत सारे प्रोविजंस अवेलेबल हैं। लेकिन बीएमसी आयुक्त इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसी परमिशन स्वतंत्र रूप से या संयोजन के में जारी करना एमआरटीपी एक्ट 1966 के अनुसार पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। मतलब ये जो भी परमिशन दे रहे हैं वो पूरी तरह एमआरटीपी एक्ट 1966 के तहत महानगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। एसआरए ऐसी परमिशन नहीं दे सकता है। पत्र में ये भी कहा गया है कि हाल ही में एसआरए द्वारा सहमति या अन्य उद्देश्यों के लिए बीएमसी की भेजी गई मंजूरी से ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। मतलब अभी उन्होंने ये कहा गया है कि फिलहाल में जो एसआरए द्वारा जो भी सहमति या अन्य उद्देश्य के लिए बीएमसी को भेजा गया है, मतलब बीएमसी के एनओसी के लिए या
कोई और कारण से बीएमसी को जो भेजा गया है उसके अप्रूवल के लिए, उसमें कई उदाहरण सामने आए हैं जहां डीसीपीआर 2034 प्रावधानों की अनदेखी या उल्लंघन किया गया था। मतलब यहाँ पे 2034 के नियमों का उल्लंघन किया गया था, ऐसा कमिश्नर साहब कह रहे हैं। कौन? महानगर पालिका के कमिश्नर। मनपा आयुक्त गगरानी जी ने कहा कि बीएमसी इन उल्लंघनों के संबंध में पहले से ही नगर विकास विभाग यूडीडी के साथ पत्राचार कर रही है। मतलब ये पहले से ही बीएमसी नगर विकास विभाग के साथ पत्राचार कर रही है कि भाई ये गलत काम कर रही है, ये अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हैं। कौन? एसआरए। मनपा आयुक्त ने मांग की है कि एसआरए अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर की अनुमति जारी करना बंद करे। मतलब वो जो भी परमिशन दे रहे जिनको उनको अधिकार नहीं है, वो अनुमति देना बंद करें और भविष्य की कानूनी जटिलताओं को रोकने के लिए पहले दी गई ऐसी किसी भी अनुमति को रद्द करें। मतलब इसके पहले भी यदि आपने कोई भी ऐसी परमिशन दिए हो जहाँ पे कानूनी दांव पेच परेशानियाँ आए, उस चीज़ को रद्द किया जाए। तो दोस्तों, ये जो पत्र मनपा आयुक्त भूषण गगरानी जी ने यूडीडी को, नगर विकास विभाग को और एसआरए को दिया गया है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हैं। अब ये साठगांठ है, ये खुला साठगांठ है। अब भ्रष्टाचार तो यहीं से शुरुआत होती है। अब दोस्तों, मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे जो भी प्रोजेक्ट है साई दुर्गा में, हमारे प्रोजेक्ट के बीचों बीच एक 12.2 मीटर का 12.12 मीटर का डीपी रोड निकल रहा था। अब डेवलपर ने क्या किया? महानगर पालिका के डीपी डिपार्टमेंट से, डेवलप प्लान डिपार्टमेंट से, वहाँ से रोड को रीलोकेशन करने का परमिशन ले लिया। अब रोड रीलोकेशन चलिए ठीक है, लेकिन जो रोड, अब रोड की अहमियत समझिए कि 50 मीटर में उस रोड को जेड बना दिया गया। जेड मतलब स्कीम के अंदर रोड घूमेगा और 100 फुट पे फिर टर्न मारेगा और फिर उससे 25 फीट के बाद फिर टर्न मारेगा। मतलब पूरा जेड टाइप कर दिया गया, जो कि यहाँ के लोगों के लिए बड़ी हानिकारक चीज़ है। यहाँ पे दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह से रोड मैंने कभी देखे नहीं कि इतने नज़दीकी तौर पे इतने बड़े रोड, 40 फीट की रोड क्यों इस तरह से बनाया जाए। तो यहाँ पे मनपा के अधिकारियों ने भी यहाँ पे गलत किया है। सबसे बड़ा गलत क्या किया है, इन्होंने 37(1) में कार्रवाई किया ही नहीं, ऑब्जेक्शन सजेशन मंगाया ही नहीं। दूसरी गलती ये की कि सोसाइटी ने, ये बिल्डर ने अप्रोच किया कि भैया मुझे रिलोकेशन करना, दे दिया। अरे भाई साहब, बिल्डर वहाँ पे नहीं है, बिल्डर वहाँ सोसाइटी एसआरए है। अब सोसाइटी ने वहाँ पे एप्लीकेशन किया है क्या? सोसाइटी ने रेजुलेशन पुटअप किया है क्या कि भैया हमारे लोग चाहते हैं कि भैया इस रोड को रिलोकेट किया जाए? तो यहाँ बीएमसी भी जिम्मेदारी, ये मात्र मिली भगत है। आज यदि वो 12 मीटर का रोड हमारे बिल्डिंगों के बीच से निकलता था, तो एक तरफ कॉमर्शियल बिल्डिंग होती थी, एक तरफ सेल बिल्डिंग होती, सॉरी रिहैब बिल्डिंग होती थी, और बीच में 40 फीट का रोड निकलता था। हमारे डेवलपमेंट को 4 चांद लग जाता था, जिसका बेनिफिट हमको मिलता था। हमें खुली हवा, रोशनी तक मिलती थी। लेकिन हमारे जो डेवलपर है ट्रांसकॉन आइकोनिया, इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे चिड़ियाघर के बंद कमरे होते हैं ना, जिसमें जानवर, मैं तो कहता हूँ उसमें जानवर भी नहीं रह पाएंगे, इस तरह से डेवलपमेंट किया है जहाँ पे आदमी को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। कहीं से भी हवा जाने की जगह नहीं है, ना रोशनी आने की जगह है। तो ये आज किसके वजह से हुआ? महानगर पालिका के जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जिन्होंने दिया गया है।
जबकि जो रोड अफेक्टेड था उसमें दो सोसाइटियाँ आ रही है, उसमें दो सोसाइटियाँ आ रही है। एक सोसाइटी तो कोतवाड़ी भीमवाड़ा है, जो मेजर अफेक्टेड मतलब वहाँ पे उनके यहाँ से रोड निकल ही नहीं रहा था। उनके यहाँ से जो रोड निकल रहा था तो इस स्कीम के एंड होने के बाद निकल रहा था। अब डेवलपर ने साई दुर्गा स्कीम में मात्र 50 फीट तक रोड का प्रावधान रखा, उसके बाद पूरा साई खोतवाड़ी भीमवाड़ा स्कीम में ढकेल दिया। तो क्या खोतवाड़ी भीमवाड़ा की रजिस्टर्ड सोसाइटी से एनओसी मिली है इस चीज़ को रीलोकेशन करने के लिए? क्यों इसके अंदर लोगों के ऑब्जेक्शन सजेशन नहीं मंगाए गए? हम वहाँ के निवासी है, हम अफेक्टेड उस चीज़ से, और हमें वो चीज़ गवारा नहीं है। हम चाहते हैं कि रोड बीच से निकले ताकि हमारे रहने के लिए योग्य सुविधा हो सके। लेकिन महानगर पालिका ने अनदेखी की वहाँ पे, और एसआरए ने उसके ऊपर परमिशन दे दिया, जबकि डीपी डिपार्टमेंट ने सिर्फ रीलोकेशन का एक लेटर दिया है। अभी तक डेवलपमेंट प्लान के अंदर में मॉडिफाइड नहीं हुआ है, डेवलपमेंट प्लान में मॉडिफाई नहीं हुआ है। तो मैं मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं मनपा आयुक्त माननीय गगरानी जी को बताना चाहता हूँ कि सांताक्रूज पश्चिम में साई दुर्गा एसआरए का फाइल भी निकालिए। सर, आपको समझ जाएगा कि यहाँ के लोगों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी किया है एसआरए और बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। ऐसे कई मामले होंगे जहाँ पे लोगों को बेघर करके रख दिया रोड कटिंग के नाम की, और एसआरए में लिया ही नहीं। तो इसी चीज़ को आज भूषण गगरानी जी ने, मनपा आयुक्त भूषण गगरानी जी ने इस पर रोशनी डाली कि भैया ये एसआरए गलत कर रहा है। अब बताइए कि आज पहली बार खुलासा हो रहा है कि भाई एसआरए के पास तो सेल बिल्डिंग को बनाने का परमिशन देने का कोई अधिकार ही नहीं है, और यहाँ पे एसआरए में रिहैब के पहले लोगों को सेल बनाने का परमिशन दे दिया जाता है। हमारे यहाँ पे सेल बिल्डिंग पूरी कंप्लीट खड़ी है, लेकिन रिहैब के नाम पे अभी तक खाली 0 बट्टा सन्नाटा है। खाली ढांचे खड़ी की गए, अब जाके उसके अंदर थोड़ा थोड़ा चूना पुताई ये सब कर रहे हैं। टाइल्स किचन बनाया गया है हॉल के अंदर, किचन बनाया हॉल के अंदर। अब हॉल में अभी आज तक आपने कहीं किचन देखा था? तो हॉल में किचन बनाया। अब बताइए 300 स्क्वायर फीट में एक सेपरेट किचन क्यों नहीं निकल सकता? इन्होंने वहाँ पे लोगों के अधिकारों का हनन किया, लोगों के सपनों के मकानों का हनन किया है, और यह एसआरए के अधिकारियों ने सोसाइटी के लोगों की ईजीएम के बगैर ही यहाँ पे बार बार प्लान चेंज किया गया है। मतलब एसआरए अपने सर्कुलर तक को नहीं मानता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही है कि भैया भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है। अब तो आम आदमी छोड़िए सर, अब तो महानगर पालिका आयुक्त ने भी आवाज लगाई है कि भैया गलत है। उन्होंने ही दावा किया है ना, उन्होंने चैलेंज किया कि भैया आप अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो अधिकार हमारा है उस अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं आप। तो दोस्तों ये चीज़ को ध्यान में रखिए, आपके स्कीम में जितनी भी है तो उसके अंदर अब आप बीएमसी को एप्लीकेशन कीजिए कि भैया ये सेल बिल्डिंग के लिए आपने परमिशन दिया है नहीं दिया है, आरटीआई डालिए। क्योंकि आप भ्रष्टाचार खुला है तो इसको पूरा ही खोलिए, क्योंकि बिल्डरों ने तो हमें मार दिया है, हम तो मरे हुए। तो मरा हुआ आदमी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता है। कि भूत कभी सुना है आपने कि भूत किसी की भलाई करता है? हम भूत बन चुके हैं, क्योंकि बिल्डर ने हमें इतना रुला रुला के मारा है ना कि बिल्डर के ऊपर रहम आने की बात ही नहीं है। तो इसके लिए अब उसकी जो बुनियादी जड़ है उसको खोदिए कि रिहैब के अलावा सेल का परमिशन देने का अधिकार एसआरए के पास नहीं है। अगर वो दे रही है तो एमआरटीपी एक्ट 1966 का उल्लंघन है। ये मैं नहीं,
मनपा आयुक्त भूषण गगरानी जी कह रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पे ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को और भी लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि SRA के भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पे चले गए कि ये झोपड़ी धारकों को छोड़ के अब महानगर पालिका के पर भी अतिक्रमण कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।